सिंहासन दोषी विनाशन शासन संदन सन्मति कारण कुमति निवारण भवभय हारण शीतल जय करुणा करुणालय जय जय जीव सभी करे देव अभिनंदन जय सुजवंदन दूरत निकंदन जय जगवंदन कृष्णानंदन जय जगवंदन है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते हैं है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। परम श्रद्धेय परम आदरणीय अनंत उपकारी पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि का वंदन नमस्कार करता हूँ। उपस्थित मोक्षाभिलाषी पुण्यवान आत्माओं, आपके समक्ष परम वितरागी प्रभु महावीर की अमृतमय वाणी कुछ समय के लिए रखने से पूर्व कुछ पंक्तियां हैं, सभी ध्यान से सुनेंगे और मिलकर के बोलेंगे। बोले सन्मान भगवान महावीर स्वामी जी। आनंद के लुटे खजाने भई सतगुरु के दरबार में आनंद के लुटे खजाने भई सतगुरु के दरबार में सतगुरु के दरबार में भई संतों के दरबार में दुनिया के बेकार में क्यों खाके छानता पगले इस दुनिया के आनंद के लुटे खजाने भाई सतगुरु के दरबार में धन में सुख को ढूंढने वाला धनवानों से पूछ लो धन में सुख को ढूंढने वाले धनवानों से पूछ लो उन्हें चैन नहीं मिलता है पल भर भी कार्य व्यवहार में उन्हें चैन नहीं मिलता है पल भर भी कार्य
श्रवण भगवान महावीर स्वामी का ये धर्म शासन धर्म प्रज्ञप्ति में प्रभु ने जो धर्म के उपदेश दिए हैं, धर्म के जो मार्ग उन्होंने फरमाए हैं, उनमें से कुछ एक बातें आप लोगों के समक्ष रखी जा रही है। आप सभी जो है सुन रहे हैं प्रभु महावीर के अमर वाणी, और उसके अंदर आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति की, जो व्यक्ति मार्ग भटक करके फिर मार्ग पर आ जाता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन चरित्र को आप सभी सुन रहे हैं। 2-4 दिन तक प्रवचन कारणवश बंद रहा, जिसमें कि नहीं हो पाया प्रवचन, वो भी एक सामाजिक दृष्टि के कारण प्रवचन नहीं हो पाया, वो भी जरूरी था। पुनः प्रवचन का सिलसिला प्रारंभ हुआ है, और पहले जो है ये चल रहा था, किसी की यहाँ शादी, किसी की यहाँ कुआं पूजन, किसी की यहाँ सगाई, किसी की गोद भराई, ये सब चल रहा था। और इन चीज़ों के कारण सबको ये भी था कि भाई वहाँ जाना है, कहीं गीतों का बुलावा है, कहीं गोद भराई में जाना है, कहीं कहीं जाना है, सबको अपने अपने कामों में व्यस्तता थी। अब तो वो कार्य भी क्या हो गया जी, है जी, संपन्न हो गया। अब लगभग 14 जनवरी तक ऐसा कोई कार्य नहीं है। 14 जनवरी के बाद ही कोई कार्यक्रम, छोटा मोटा कार्यक्रम शुरू होगा, और उसी कार्यक्रम में आने वाले 23 जनवरी को एक दीक्षा महोत्सव का प्रसंग है, जिसके अंदर इस दीक्षा की शोभा बढ़ाने हेतु तो हमारे साध्वी जी महाराज साहब जयपुर से भव्य चतुर्मास महा उन्होंने संपन्न किया जयपुर के अंदर, और विहार करते हुए इस सर्दी में नंगे पांव चलना, सड़क पे चलना कोई आसान काम नहीं होता। कभी आप लोग सुबह सुबह सर्दी के मौसम में सड़क के किनारे नंगे पांव एक बार चल के देखो, 10 किलोमीटर सिर्फ, आपको पता चल जाएगा कि सड़कों पर चलना कितना आसान होता है। क्योंकि गाड़ियां चलती है सड़क पर, गाड़ियां चलने से छोटे छोटे जो कंकर पत्थर होते हैं वो सब सड़क के किनारे क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। बीच सड़क पे हम चल नहीं सकते, और किनारों पर चलने से वो जो छोटी छोटी कंकड़ होते हैं वो शूल की तरह क्या होते हैं, पाँव में दुखते हैं। इसके साथ साथ सर्दी के कारण खून जमा हुआ होता है, उसमें उसके ऊपर चले तो वो और भी ज़्यादा क्या होता है, ऐसा लगता है जैसे कि फोड़े पर किसी ने सुई चुभो दी हो, हाँ, फोड़े पर किसी ने कांटे लगा दिया हो, ऐसा होता है। परंतु फिर भी साधु संतों को अपना सफ़र तो तय करना होता है, क्योंकि उनका बड़ा लंबा सफ़र है। हर साधु साध्वी का बड़ा लंबा सफ़र है। मोक्ष का सफ़र कोई छोटा नहीं होता। उस मोक्ष के मार्ग पर चलने के लिए अनेकों कष्ट, अनेकों यातनाएं सहनी पड़ती है, अनेकों पीड़ाएं सहनी पड़ती है, अनेकों बातें सुननी भी पड़ती है, तब जा करके वो मार्ग क्या हो पाता है, सफल हो पाता है। तो महासाध्वी जी महाराज साहब लंबे लंबे मतलब विहार करके जयपुर से यहाँ पर पधारे हैं, और इन्होंने आकर के इस तीर्थ को पूर्ण कर दिया। भगवान के रचाए हुए 4 तीर्थ है, साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। आज ये चारों भी तीर्थ पूर्ण हो गया। साध्वी जी के आने से उससे पहले 3 पाए थे, अब 4 पाए हो गए। 4 पाँव के ऊपर ही सब कुछ टिका हुआ था। धर्म की एक गाड़ी होती है, उस गाड़ी के 4 पहिए होते हैं। 4 पहिए पूर्ण होता है तभी जाके गाड़ी आगे क्या होती है, चलती है। साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका ये सदा से चली आ रही है और सदा तक चली रहेगी। श्रमण धर्म और ब्राह्मण धर्म, यानी कि गृहस्थ धर्म और साधु धर्म, ये 2 ही धर्म भगवान ने जो फरमाए हैं, इन दोनों धर्मों पर ही संसार टिका हुआ है। और भगवान ने तो सदा से ही प्रेरणा दी है, जिसका मन हो साधु जीवन अपना लो, जिसका मन हो गृहस्थ जीवन क्या कर लो, अपना लो। साधु जीवन के मार्ग पर चलेंगे तब भी बाधाएं आएगी, और गृहस्थ जीवन के मार्ग पर चलेंगे तब भी बाधाएं आएगी। बाधा तो हर मार्ग पर है, जिस मार्ग को अपना लो कुछ न कुछ बाधा तो आपको अपनाना है जी। हाँ जी प्रधान जी, 1 महीने से लगभग आप बोल रहे हैं कि महाराज मेरे को पानी देना है ना। रात को दिन में
खेत में खड़े होकर के ठंडे पानी में पानी देना इतना आसान काम है जी। सोच करके देखो, क्योंकि प्रधान जी कई बार कहते थे गुरु जी ये गोड्डा है ना, बहुत दर्द हो जाता है, पता नहीं क्या होता है इस गोड्डे में, है ना। तो अब आप देखो कि ठंडे पानी में खड़े रह करके इस मौसम में, इस समय 2 दिन से ठंडी ठंडी हवा चल रही खूब तेज, ऊपर हम ऊपर जाते हैं ना तो पता चलता है कितनी ठंडी हवा चल रही है, और खुले खेत में तो और भी ज़्यादा क्या लगेगी जी, ठंडी हवा लगेगी। और वहाँ पर रह करके इस खेतों में पानी देना इतना आसान, यानी कि मेरा सिर्फ इतना है मतलब कि गृहस्थ जीवन का सही पालन करना भी इतना आसान काम नहीं है, और साधु जीवन का पालन करना भी इतना आसान काम। दोनों मार्ग पर जो भी व्यक्ति चलेगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो भी इस मार्ग पर चलेंगे कुछ न कुछ बाधा तो आएगी। और कोई भी कार्य आप कर लो, जिस कार्य में अगर बाधा ना हो तो वो कार्य कैसा, कार्य सफल ही नहीं होता। और एक चीज और भी है कि अगर कोई कार्य आप करने जाओ, जिस कार्य में जितनी बड़ी बाधा उतनी बड़ी क्या मिलेगी आपको, कामयाबी उतनी ही मिलेगी, उतनी ही बड़ी कामयाबी मिलेगी। एक व्यक्ति चल रहा हो और उसे 10 व्यक्ति पीछे खींच रहा हो और फिर भी उस व्यक्ति को खींच करके ले जाए, जीत तो कबड्डी के खेल में होता क्या है, यही तो होता है ना। तो इसीलिए तो बाधाओं की तरफ नहीं देखना, बाधाओं की तरफ विचार नहीं करना, केवल अपने मंजिल की ओर क्या करना है, देखना है और अग्रसर होना है। तो इसी मार्ग पर किसी को व्यक्ति को भी चलना चाहे चल सकता है, और जिस व्यक्ति का दाना पानी जहाँ है उस व्यक्ति को वहाँ तो क्या होता है, पहुँचना ही पहुँचना होता है। ये तो सब अपने अपने क्या है जी, कर्म है। जैसे जैसे कर्म उदय में आते रहते हैं और वैसे वैसे व्यक्ति क्या रहता है, हम और आप तो क्या है, एक निमित्त मात्र है। हम और आप क्या है, एक निमित्त है, करने वाला तो कर्म है। वैसे तो एक विचारक ने कहा कि भगवान जो है ना एक डायरेक्टर है, संसार एक रंगमंच है और हम एक एक्टर हैं। जिस तरीके से डायरेक्टर डायरेक्शन करता है उसी तरीके से हम एक्टिंग। इस संसार में कोई व्यक्ति हम लोगों में से कोई विलेन का काम करता है, कोई हीरो का काम करता है, कोई साइड हीरो का काम करता है, कोई फंसने का काम करता है, कोई फंसाने का काम करता है, और कोई निकालने का काम करता है, और कोई निकलने का काम करता है। ये सिर्फ हम क्या है, एक्टर हैं और हम एक्टिंग कर रहे हैं। और जैसे जैसे वो डायरेक्शन देता रहता है और हम सब उसमें क्या करते रहते हैं, कार्य करते रहते हैं। और उसी कार्य के तहत आज मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ, ये जो कहानी चल रही है आपके सामने, किसकी चल रही कहानी, हाँ, इलायची कुमार की कहानी चल रही है। इलायची कुमार की कहानी आप सभी सुन रहे हो, और इसके अंदर ये बताया गया है कि इलाहावर्दन नगर के सेठ धनदत्त, उनका पुत्र कौन, इलायची कुमार, पढ़ लिख करके इतना योग्य हो गया, उसे अच्छे से पढ़ाया गया, अच्छे से लिखाया गया, योग्य बनाया गया, जवान हो गया, काम धंधा संभाल लिया उसने। पिता को संतुष्टि हुई कि अब मेरा पुत्र क्या हो गया, योग्य हो गया, मेरा काम संभाल लिया। मैंने आपको पहले भी समझाया था, आज फिर पुनः बता रहा हूँ कि कभी भी व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी जिम्मेवारी क्या हो गई है, खत्म हो गई है ना, मेरा बेटा जवान हो गया है, अब मुझे संतुष्टि मिल गई है। बस जिस दिन आपने ये सोच लिया, बस पीछे से खड़ा खड़ा कोई ना कोई कर्म हंस रहा होता है, बेटा हंस मत, ज्यादा रगड़ो मत, तेरे को भी थोड़ी देर में और वो आकर के क्या करता है, रगड़ देता है। पता नहीं प्रधान जी बैठे बैठाए, घर बैठे बैठाए, है ना, रगड़ देता आकर के कर्म, और कर्म ऐसे रगड़ता है पता नहीं चलता क्या होगा, है ना। लेकिन यह है कि होना वही है जो लिखा है, जो होना वही है जो क्या है, लिखा है। हम और आप तो कुछ भी नहीं कर सकते, वो तो चाल है, सिर्फ कर्म के क्या है, अपने चाल है ना। वो जितना उसको नचाना है, जितना उसको घुमाना है, वो तो क्या करेगा जी, घुमाएगा। तो सेठ ने सोच लिया, अब तो थोड़ा सा क्या हो गया, आराम हो गया है, मेरा बेटा सही हो गया। अब देखो क्या हुआ, वो नट का खेल देखने के लिए गया, थोड़ी देर रुका था, बस नॉर्मल सी बात है, नट का खेल, बस उसी पे क्या हो गया, वो मोहित हो गया।
मोहित हो गया, आकर के उसने घर को सिर पे उठा लिया। पिता ने उसे बहुत समझाया लेकिन वो माना नहीं। उसके अगर रोया, उसके आगे रोया, उसके आगे गिड़गिड़ाया। समाज की, लोक लज्जा की, धर्म की, कर्म की, जाति की हर बात समझाई, पर मोह का पर्दा उसके ऊपर चढ़ा हुआ था। उसको कोई भी बात समझ में आई नहीं, कोई बात समझ में नहीं आई। आखिरकार पिता ने कहा कि जो तेरी इच्छा हो तू कर। उस पुत्र ने नट को बुलाया, नट के सामने कहा। नट ने शर्त रख दी कि मैं तो अपनी लड़की का विवाह करूंगा तो किसी नट के साथ ही करूंगा। तुम होगा सेठ का पुत्र, पर मैं नट के साथ करूंगा। आखिरकार में वो नट बनने के लिए क्या हो गया? मोह कितना जबरदस्त चीज है कि अपने सुख चैन की जिंदगी को छोड़ करके दुखों की जिंदगी उसने क्या कर ली? अपना ली। दुखों की जिंदगी। मोह ऐसा होता है कि कुछ भी नहीं दिखता, लोक लज्जा, परिवार, समाज, व्यक्ति को कुछ भी नजर नहीं आता। उसको भी कुछ भी नजर नहीं आया तो उसने नट बनना स्वीकार कर लिया। जब स्वीकार कर लिया तो उसने चलना था। तो अब देखिए कि मैं आपको छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ। चलना था तो चलते समय क्या होता है, मैं वो बात बता दूं। जाने लगा निकल कर घर से, माँ की ममता आई, या जाऊं या रुक जाऊं, ऐसा मन से छेड़ा पुनः विवाद। रोएगी तो रो लोगी माँ, रुक जाने में सार नहीं, अगर नहीं मैं जाऊं घर से पा सकता हुआ प्यार नहीं। एक और है माँ की ममता, एक और है प्रेम पवित्र, ठुकराऊं अपनाऊं किसको, दोनों स्थितियां बड़ी विचित्र। मैं हूँ बस मेरी दुनिया, दुनिया से कुछ काम नहीं, जब बुरा कर रहा होगा बदनाम नहीं, बुरा कहेगी जो ये दुनिया कह करके रह जाएगी। भला बुरा करने से क्या ये प्रीति भक्ति भी ढह जाएगी। लिया नहीं पैसा भी घर से, लिए नहीं कपड़े गहने, निकल रहा वैसे ही जो कुछ था अपने तन पर है। हक भी नहीं मुझे लेना है, लेने वाला होता चोर। खबर न दूंगा घर वालों को, कर लूंगा दिल आज कठोर। हाँ भी करते नहीं पिताजी, ना भी करते सब कुछ चाहते, पुत्र सियाना हो जाने पर सिर्फ पिताजी समझाते। सज्जनों, अब यहाँ पर बात आई कि इलायची कुमार अपना कदम बढ़ाता है। जैसे उसने बढ़ाया, माँ की ममता क्या आई? याद आई उसको, और माँ की ममता की डोर उसको पीछे अपनी ओर क्या करने लगी? खींचने लगी। परंतु फिर सोचा थोड़ी देर रोएगी, रो लेगी, पर मैं रुकने वाला नहीं हूँ। पिता की भी याद आई, समाज की भी याद आई, परिवार की भी याद आई, पर उसने सोचा कि अब किसी की बात क्या नहीं करना। फिर सोचता है कि और एक और माता की ममता, दूसरी ओर मेरा खुद का प्यार, दो चीजें हैं, किसे अपनाऊं? अगर मैं माँ की ममता की ओर जाता हूँ तो मेरा पवित्र प्यार छूट जाएगा, और अगर प्यार की ओर जाता हूँ तो माँ की ममता क्या हो जाएगी? रूठ जाएगी, है ना। आखिरकार उसने निर्णय ले लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो मुझे क्या करना है? जाना ही जाना है, भला बुरा कुछ भी हो, है ना। दुनिया 2 दिन कहेगी, कह लेगी, तीसरे दिन फिर दुनिया क्या हो जाएगी? चुप हो जाएगी, भूल भी जाएगी, चुप भी हो जाएगी। 2 दिन तक तो बातें खूब चलती है, उसके बाद में सब कुछ वैसा का वैसा हो जाता है। उसने ये सब सोच लिया, मेरे को कोई हक नहीं चाहिए, कुछ जमीन जायदाद नहीं चाहिए, पैसा भी नहीं चाहिए, तन पे जो वस्त्र पहना हुआ था उसी वस्त्र में घर से क्या हो गया? चल पड़ा। अब वो चल पड़ा है, चलते समय क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। थोड़ी सी बात मैं बता दूं, कवि ने अपनी बात कही है, कवि की बात सुना दो कि कवि क्या कहता है इस बात के ऊपर, टिप्पणी की है। टिप्पणी,
स्नेह पिता माता के मन का हुआ रोकने में असमर्थ, आज रोकने के सारे ही यत्न हुए सब मानव व्यर्थ। साथी रोक न पाए नाती रोक नहीं पाया परिवार, इज्जत रोक न पाई जाते रोक नहीं पाया व्यवहार। जन्मभूमि भी रोक न पाई सुंदर भवन न रोक सका, दाना पानी खत्म हो गया चंदन भवन न रोक सका। सुख साधन मन लुभा न पाए नहीं रोकने पाया ज्ञान, ऐसी बात कहीं कह सकते था वही ने कठिन विद्वान। सोच समझकर जानबूझकर उसने कदम उठाए हैं, अथवा ऐसे कह सकते हैं कर्म उदय में आए हैं। कवि ने अपने कलम से बात कही है, अपने आप लिखा है उन्होंने, अपनी सोच के अनुसार अपनी सोच बताई कि देखो कर्म का उदय इतना बड़ा आया है कि परिवार भी नहीं रोक पाया, इष्ट मित्र भी नहीं रोक पाया, माता पिता धन दौलत जन्मभूमि जाति पाति उसे कोई भी नहीं रोक पाया। कर्म का उदय इस प्रकार से आया है कि उसे कोई नहीं रोक पाया, या यूं कह लो कि यहाँ से उसका दाना पानी क्या हो गया। सज्जनों, ये तो हकीकत है कि व्यक्ति का दाना पानी क्या मारता है, जोर मारता है कि जिसका जितना दाना पानी जहाँ लिखा है वो उतना क्या करेगा, वो रुकेगा, और जहाँ दाना पानी खत्म हो गया वहाँ से वो क्या होगा, चला जाएगा। हम लाख रोकेंगे, रुकने वाला नहीं रुकेगा क्योंकि दाना पानी लेकर के जाएगा। तो जब ये लगे कि अब मुझे यहाँ से जाना है तो समझ लेना आपका दाना पानी क्या हो गया, वहाँ से खत्म हो गया, उठ गया दाना पानी, है ना। क्योंकि दाने दाने पर लिखा है जी, जिसका जहाँ लिखा है वो व्यक्ति घूम करके वहीं क्या होगा है जी। महावीर जी, बाजरे की रोटी उनके पेट में जाना था और उनकी रोटी आपके पेट में, याद है ना नारनौल वालों की कहानी, कितने साल पहले की है बताओ। 4-5 साल हो गए। 4-5 साल नहीं, ज़्यादा हो गए, है ना, कई साल हो गए वो बात तो। हाँ, यहीं रहते थे जब, कई सालों की बात होगी। नारनौल वाले आए थे, अपना खाना लेकर के आए थे, है ना। अम्मा रोटी बना रही थी बाजरे की, है ना। महावीर जी उनको अपने घर पे ले गए, उन्होंने कहा लाओ बाजरे की रोटी मुझे खिला दो और मेरी रोटी क्या करो तुम लोग, है ना। अदला बदली हो गया। जहाँ का दाना पानी था, यानी कि गोकल में रहते हुए रोटी कहाँ की खाई, है ना, और नारनौल वाले कहाँ की रोटी खाई। तो जहाँ का दाना पानी था वहाँ पर उनको क्या होता है, इंसान पहुँच ही जाता है। तो इसीलिए जो है ना, हमें कभी भी निमित्त के ऊपर गुस्सा नहीं करना, निमित्त के ऊपर नाराज नहीं होना, या निमित्त के ऊपर प्रसन्न भी नहीं होना, न नाराजगी न प्रसन्नता। बस एक समय को देखते हुए बस जो सामने है उसका सामना, बस सामना कर लो, जो सामने उसका सामना कर लो। लेकिन कैसे, खुशी के साथ, हिम्मत के साथ। जब हिम्मत के साथ हम सामना करेंगे तो समस्या भी क्या हो जाएगी, हल हो जाएगी, समस्या सारी खत्म हो जाती है। बस सामना करना चाहिए, ये कवि ने कहा है। तो वो कर्म के उदय के प्रभाव में आकर ही सब कुछ समझदारी होते हुए भी वो इलायची कुमार, है ना, कर्म के बंधन से ऐसा बंध गया, ऐसा उलझ गया, उसको कुछ भी नजर नहीं आ रहा। बस एक ही चीज नजर आ रही है कि मुझे नट बनना है और नटने के साथ क्या करना है, बस इसके सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अब देखिए कि आगे चल करके क्या होता है, जिस समय अनुसार आपको पता चलेगा। मिलकर के 2 पंक्ति बोलेंगे। धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा न्यारी है, कभी ये तुम भुलाओ ना। धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा न्यारी है, कभी ये तुम भुलाओ ना। लिया सरना सदा जिसने, किए दुख दूर है उसने, कभी ये तुम भुलाओ ना। लिया सरना धर्म की जड़ हमेशा हरी होती है, उसी के शरण में हर व्यक्ति को रहना चाहिए।
ठीक 1 से 2 बजे का प्रवचन का समय है। सभी माताएं, बहनें, भाई लोग थोड़ा सा घड़ी देख करके समय पर प्रवचन सभा में आने का प्रयास करें, ताकि आप सभी प्रवचन का, साध्वी जी का भी और संतों का भी प्रवचन का आप पूर्ण तरीके से लाभ ले सके। सभी जने जो प्रवचन में नहीं आए एक दूसरे को प्रेरणा देंगे समय पर, और प्रेरणा दे करके इस प्रवचन सभा में आने का आनंद उठाए। प्रातःकाल प्रार्थना होती है, उस प्रार्थना में भी सभी भाई बहन समय पर पहुंच करके प्रार्थना का लाभ ले। अब सभी अपने अपने स्थान पर खड़े करके जयकारा बोलेंगे, मंगल पाठ सुनेंगे। बोले श्रमण भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंतों की, संसार के सभी महापुरुषों की, सर्व धर्म की, त्रिज्ञान धर्म की, श्री चित्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धूम मंगलम, चित्तारी लोगोत्तम, अरिहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पनत्तो धूम लोगोत्तम, चित्तारी सन भोजम, अरिहंता सन भोजम, सिद्धा सन भोजम, साहु सन भोजम, केवली पनत्तो धम्मो सन भोजामि, अरिहंतों का सरना, सिद्धों का सरना, साधुओं का सरना, दया धर्म का सरना, चार सन्य और न सरना कोई, जो भव्य प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होय।